गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मालानी क्लासेस। आज हम अध्ययन करेंगे लोक देवता बाबा रामदेव जी के बारे में। तो बाबा रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था, बाबा रामदेव जी इस मारवाड़ की धरती पर किस प्रकार से इन्होंने अवतार लिया, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिएगा दोस्तों, जब रामदेव जी विष्णु के अवतार यानी भगवान कृष्ण के अवतार द्वारिका के अंदर थे, अजमाल जी की कोई पुत्र नहीं था। अजमाल जी ने 12 बार यात्रा की थी, पैदल यात्रा की थी, और अंत में थक करके जब अजमाल जी की कोई पुत्र नहीं हुआ, तब एक बार इन्होंने यात्रा की, 13वीं यात्रा की। और उस 13वीं यात्रा के दौरान जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ जाकर के मूर्ति के पास में जाते हैं, और एक लड्डू है, वो लड्डू मारते हैं मूर्ति के वो लड्डू आँख के ऊपर लगता है, आँख के ठीक पास में लगता है, यानी आँख के ऊपर ही लगता है। और वापस बाहर आते हैं, पुजारी कहता है ये पागल है। जब पुजारी से पूछते हैं रामदेव जी की, बाबा रामदेव जी कहाँ है, तब पुजारी कहता है कि ये तो पागल है, इसको ऐसा कहें कि इसको बता दिया कि आप जाओ और पास में ये कोई जो पानी है, समुद्र था, उस समुद्र के अंदर बता दिया कि वो गहराई है, वहाँ पर बाबा रामदेव जी है, और यानी कि भगवान विष्णु है, वहाँ पर भगवान है। तब ये वहाँ जाते हैं और उस पानी के अंदर छलांग लगा देते हैं, कूद जाते हैं और अंदर जाते हैं। तब भगवान मिलते हैं और भगवान के सिर के ऊपर पट्टी बंधी हुई देख करके उनसे पूछते हैं कि हे भगवान, आपके ये पट्टी क्यों बंधी हुई है। तब कहते हैं कि कोई ऐसा कोई भक्त है जिस भक्त ने क्या है कि भक्तों की मारी हुई है ये लाडू की मारी। तब अजमाल जी को पता चलता है कि ये तो जो मारी है ये तो मैंने ही मारी है। अब पूछते हैं, भगवान पूछते हैं कि तेरे क्या समस्या, तब कि समस्या यह है कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। तब वो आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद ये देते हैं कि आपके के जाओ कि आपके जो बड़ा पुत्र हो, आपके पुत्र होगा, यानी कि आपके बड़ा पुत्र होगा वीरमदेव। तब वो कहते हैं कि बड़ा पुत्र वीरमदेव होगा तो छोटा कौन होगा। तब भगवान को कहना पड़ता है कि बड़ा वीरमदेव होगा तो छोटा मैं अवतार लूँगा। तब उसके बाद में वो अजमल जी वापस आ जाते हैं और जो अवतार लेते हैं वो रामदेव जी अजमल जी के घर अवतार लेते हैं, ऐसा मानते हैं। यानी कि इनको मानते हैं भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु का अवतार। हम कह सकते हैं रामदेव जी यानी राम सा पीर के नाम से प्रसिद्ध है, फेमस है। क्यों है? क्योंकि एक बार मक्का से यहाँ पर कई आए थे पीर, और पीरों ने यहाँ आकर के कहा कि परीक्षा लेने के लिए आए थे। रामदेव जी से कहा कि हम मक्का के अंदर हमारे कटोरे भूल गए हैं और हम हमारे कटोरों के बिना भोजन नहीं करते हैं, अगर भूखे जाएं तो भी दोष लगता है, तो और अगर उनको खाना खिलाए तो वो अपने कटोरों में खाते नहीं, वो तो अपने खुद के कटोरों में खाएंगे। रामदेव जी ने ऊपर हाथ किया, उनके मक्का से कटोरे लेके आ गए। तब पीरों ने कहा मैं तो पीर हाँ, और थे पीरों रा पीर हाँ, इसलिए उनका अब उनके बाद में जो नाम है रामदेव जी का वो राम सा पीर पड़ा। और इन्हें कहते हैं ऋणी सेरा धनी, क्योंकि ऋणीसा के अंदर इन्होंने ऋणीसा बचाया था। कब बचाया था? एक तांत्रिक भैरव राक्षस जो भूतरा महेश्वरी जाति का था, जिसने जो जिसका आतंक फैला हुआ था, उसे अमावस्या के दिन मार करके रुणीसा बचाया। अब रुणीसा के अंदर रामदेवरा नामक स्थान बसाया। इनका जन्म और इन्हें कहते हैं लीले घोड़े वाला बाबा। जो इनका घोड़ा है वो लीला घोड़ा, तो लीले घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं। जन्म इनका 1405 ईस्वी के अंदर हुआ है, भाद्रपद शुक्ला द्वितीय को हुआ है, इसलिए भाद्रपद जो शुक्ला द्वितीय है इसे बाबेरी दूज या बाबेरी बीज कहते हैं। उंडू काश्मीर गांव के अंदर इनका जन्म हुआ है। उंडू काश्मीर शिव तहसील के अंदर बाड़मेर जिले के अंदर है। और उनके बाद में रामदेव जी पोकरण चले जाते हैं। देखिएगा, इनका अवतार भगवान कृष्ण या विष्णु का अवतार मानते हैं, और वंशज ये अर्जुन के वंशज है। अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन कि ये वंशज किनके हैं, तो ये वंशज है वो अर्जुन के वंशज है। और अवतार पूछे तो भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। इनकी जो माता थी, माता का नाम मैणा दे, और पिता अजमाल जी तंवर इनके पिताजी थे। और गुरु है योगी बालीनाथ जी, और गुरु योगी बालीनाथ जी की जो समाधि बनी हुई है वो मंसूरिया जोधपुर के अंदर बनी हुई, मंसूरिया पहाड़ी जोधपुर। और इनकी जो पत्नी है, पत्नी का नाम है नेतल दे है, वो अमरकोट सोडा दल सिंह की पुत्री थी। जन्म से हम कह सकते हैं कि चलने में ये विकृत शरीर की थी। और जब रामदेव जी का विवाह होता है उस समय रामदेव जी से यानी पूर्ण रूप प्रदान करते हैं, शरीर पूर्ण शरीर, यानी उन्हें पर्चा दिखाते हैं ससुराल वालों को।
और पहला परसा अपनी माता जी को दिखाया था, जो दूध उपन रहा था, और हाथ ऊपर किया तो जो पहला परसा है वो माता जी को दिखाया, दूध उपनता रुक गया था। और एक और इन्होंने छोटी अवस्था के अंदर ही एक कपड़े का घोड़ा सिलवा करके मंगवाया और उसके लिए जिद की, फिर कपड़े का घोड़ा लेके आए और उसके ऊपर चढ़ करके आकाश में घूमे थे। यानी कि दूसरा जो परसा है वो परसा दिखाया था दर्जी को। अब देखिएगा रामदेव जी के और कई सारे ऐसे चमत्कार इन्होंने दिखाए थे, बाल्यावस्था के अंदर भी दिखाए थे। इन्होंने भैरव राक्षस को मार करके सातलमेर नगर को इन्होंने बसाया था। सातलमेर नगर जो है बसाया, यानी हम कह सकते हैं जो सातलमेर है, इस नगर का जो नींव रखी थी वो राव जोधा, मारवाड़ के शासक राव जोधा के पुत्र थे राव सातल ने बसाया था। और सातलमेर को में तांत्रिक भैरव राक्षस का जो आतंकवाद को समाप्त किया था बाबा रामदेव जी ने अमावस्या के दिन, और इसका नाम रखा पोकरण, यानी पोकरण। अब पोकरण को रामदेव जी ने बसाया। पोकरण में बाद में ये होता है कि इनकी बहन, इनकी सगी बहन नहीं थी, इनके जो इनके बड़े पिताजी थे उनकी पुत्री थी। तो इनकी जो बहन जिसका नाम था सुगुणा बाई का विवाह है वो विजय सिंह पुंगलगढ़ के थे। पुंगलगढ़ बीकानेर में है, बीकानेर में उन पुंगलगढ़ के साथ में किया। और सुगुणा बाई मतलब इतनी इनके प्रिय थी कि उनको इन्होंने पोकरण दान में दे दिया। जब कोई भाई किसी को अपना गांव या कोई दान में देता है तो हमारे मारवाड़ के अंदर ये नियम है कि हम बहन के घर का पानी नहीं पीते हैं और बहन के घर में नहीं रहते हैं। तो ये उनको पोकरण दान में दे दिया। तो रामदेव जी कहाँ जाएंगे, तो रामदेव जी अब रुणीचा चले गए हैं, यानी कि रुणीचा जा करके रामदेवरा नगर की स्थापना की है। देखिएगा रुणीचा है वो रुणीचा के अंदर जो स्थापना की है वो रामदेव जी ने की है। और वहाँ जा करके एक अपनी धर्म बहन बनाई है, एक धर्म बहन है जिसका नाम है डाली बाई को अपनी धर्म बहन बनाई। और छुआछूत भेदभाव मिटाने के लिए इन्होंने कामड़िया पंथ चलाया है। कामड़िया पंथ है वो रामदेव जी ने रुणीसा में अछूतों का उद्धार करने के लिए चलाया था। और जो शिष्या बनी थी, सबसे पहले प्रथम शिष्या बनी थी वो आई माता बनी थी। और आई माता ने आई पंथ का जो आई पंथ है वो चलाया था। आई पंथ आई माता ने चलाया था। तो हम लिख सकते हैं इसमें, देखिएगा रामदेव जी के बारे में बहुत ही विस्तृत लिखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे नोट्स बनाइए। देखिएगा जो रामदेव जी है, रामदेव जी के बारे में देखिएगा कि जो कामड़िया पंथ है वो रामदेव जी ने चलाया है, हमने पहले पढ़ा है। और 13 ताली नृत्य, ये रामदेव जी का 13 ताली नृत्य जो कामड़िया पंथ की महिलाएं करती है, अपने शरीर पर 13 घुंघरू बांध करके 13 मंजीरे बांध करके नृत्य करती है और केवल महिलाएं करती है। और प्रमुख केंद्र है 13 ताली नृत्य का, वो प्रमुख केंद्र रुणीचा है। हम कह सकते हैं रुणीचा प्रमुख केंद्र है। और रिखिया, मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उन्हें रिखिया कहते हैं, बाबेरा रिखिया। और कहते हैं हड़बूजी सांकरा इनके मौसेरे भाई थे। और चरण चिन्ह है इनका पगलिया, यानी कि पगलियों की इनके पूजा होती है। भगवान रामदेव जी की जो पूजा होती है वो पगलियों की पूजा होती है। और 5 रंगों की ध्वजा सड़ाई जाती है मंदिर में। जो ध्वजा सड़ाई जाती है, ध्वजा नेजा जिसे कहते हैं, नेजा हम लिख सकते हैं, ध्वजा सड़ाई जाती है जिसे कहते हैं नेजा। और ये नेजा सड़ाई जाती है वो 5 रंगों की होती है, जैसे पचरंगी नेजा कहते हैं। और मंदिर को देवरा कहते हैं। बाबा रामदेव जी के हर जगह मंदिर बने हुए हैं, उन्हें देवरा कहते हैं। और कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। बाबा रामदेव जी के मंदिर में जो घोड़े चढ़ाए जाते हैं वो घोड़े चढ़ाए जाते हैं, कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। और हम कह सकते हैं कि एकमात्र लोक देवता है रामदेव जी जिन्होंने 24 बाणियां ग्रंथ लिखा था, यानी 24 बाणियां जो ग्रंथ है वो बाबा रामदेव जी द्वारा लिखित है। और इनका जो घोड़ा है उस घोड़े का नाम है लीला घोड़ा, यानी लीले घोड़े वाला बाबा। हम कहते हैं कि लीले घोड़े रहा सवार। इनके जो भगत है, एक तो इनका भक्त था जिसका नाम था रत्ना राई का, एक था जिसका नाम था लाखू बंजारा। लाखू बंजारा क्या करता है कि एक बार चक्कर लेके जा रहा था और पूछा रामदेव जी ने इसमें क्या है। तब लाखू बंजारा ने बताया कि इसमें तो हुजूर, इसमें तो माखन लेके जा रहा था और मिश्री लेके जा रहा था और इसमें तो क्या नमक है। और रामदेव जी की जो रामदेव जी के परसे से वो नमक बन गया। तो फिर ये भगत है वो बाबा रामदेव जी का भगत बन गया, आकर के पुकार की तो वापस मिश्री बनाई। और हरजी भाटी जो इनका परम भक्त था, 5 पीर आए थे मक्का मदीना से, 5 पीर आए थे और उन 5 पीरों का नाम है पंच पीर। ये 5 पीपली वृक्ष के नीचे रुके थे। और
मैं तो पीर, हाँ आप तो पीर और अपीर हो, ये उन्होंने कहा था बाबा रामदेव जी को, क्योंकि इन्होंने जो उनकी सेवा की थी वो इस प्रकार से की थी, उनसे बढ़ करके की, इसलिए इन्होंने कहा था। और पैदल यात्री जाते हैं उन्हें कहते हैं जातरू, बाबा के जातरू। वो कहते हैं ना कि जय बाबारी बोलते हैं और बाबा के जातरू। और सबसे ज़्यादा जो जातरू जाते हैं ये तो पश्चिमी राजस्थान से जाते हैं या फिर गुजरात से आते हैं। गुजरात के जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा जातरू आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि रामदेव जी, बाबा रामदेव जी भगवान कृष्ण के अवतार है और वो आए थे, वहाँ आए थे द्वारिका से। तो वो कहते हैं कि बाबा आप हमें छोड़ करके इतने दूर इस मरुस्थल के अंदर जैसलमेर के अंदर क्यों आ गए। इसलिए वो जो गुजरात के जातरू है बाबा रामदेव जी के भाद्रपद महीने के अंदर आते हैं। और जो जातरू आते हैं वो 3 या 4 महीने तक चलते हैं। इनका जो मेला है, दो जो बीज है, 20 से 11 तक चलता है, लेकिन महीना जो मेला है वो बहुत लंबे टाइम तक चलता है। और राजस्थान का हम कह सकते हैं कि सबसे सबसे बड़ा मेला है, सांप्रदायिक सद्भावना का केंद्र भी है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, बाबा रामदेव जी, जो बाबा रामदेव जी है इनके बारे में रमत नाट्य है ये। रमत नाट्य और रामदेव जी के पहले भजन गाए जाते हैं और भजन गाने के बाद में जो है रमत नाट्य क्या होता है, शुरू होता है। और दूसरा है, बाबा रामदेव जी ने एक शुद्धि आंदोलन जो चलाया है, वो हिंदू और मुस्लिम लोगों के अंदर वो अशुद्धि हो गई थी जो मुगलों ने की थी, तो उनको भी वापस औरंगजेब ने तो उस शुद्धि आंदोलन में परिवर्तन किया है, बाबा रामदेव जी ने किया है। और हिंदू व मुस्लिम दोनों पूजते हैं बाबा रामदेव जी को। हिंदू और मुसलमान दोनों ही इनकी पूजा करते हैं। और सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक भी कह सकते हैं या सांप्रदायिक सद्भावना का केंद्र भी कह सकते हैं रोनिसा या रामदेवरा को। यहाँ जो मेले लगते हैं, प्रमुख मेले बाबा रामदेव जी के, प्रमुख मेले में रामदेवरा है रोनिचा, जो जैसलमेर के अंदर भारत में रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर है। और यहीं पर रामदेव जी का जो मेला लगता है वो सबसे बड़ा मेला लगता है रोनिसा के अंदर। दूसरा मेला है मंसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर, जहाँ बालीनाथ जी की समाधि है, वहाँ पर भी बाबा रामदेव जी का भव्य मंदिर है। एक है बिराठिया पाली के अंदर मंदिर है। एक है खुंडियास अजमेर के अंदर, खुंडियास अजमेर के अंदर जिसे मिनी रामदेवरा भी कहते हैं, यानी राजस्थान का छोटा रामदेवरा है, वो खुंडियास अजमेर जिले के अंदर है। और अगर आपसे पूछे भारत में छोटा रामदेवरा कहाँ है, तो भारत में छोटा रामदेवरा है वो गुजरात राज्य के अंदर है। और राजस्थान में छोटा रामदेवरा वो अजमेर में है। रामदेवरा रोनिसा का जो मेला है वो रामदेव जी का सबसे बड़ा मेला रोनिसा में लगता है। और मेला भादर शुक्ला द्वितीया को आरंभ होता है और भादर शुक्ल एकादशी को समापन होता है। रात्रि जागरण जो होती है उसे जमा कहते हैं। बाबा रामदेव जी की जो रात्रि जागरण होती है उसे जमा कहते हैं। और जो इनके अंदर जो पैदल यात्री है उन्हें जातरू कहते हैं। और हम कह सकते हैं कि जो ये भारत में छोटा रामदेवरा गुजरात में है। और अब इन्होंने जो समाधि ली थी वो जीवित समाधि ली थी, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिएगा, बाबा रामदेव जी ने जो जीवित समाधि ली है वो जीवित समाधि राम सरोवर तालाब के किनारे या राम सरोवर झील है, उस झील की पाल के किनारे पर ली थी। और रोनिसा के अंदर ये झील है, यानी राम सरोवर तालाब है वो रोनिसा के अंदर है, इनकी पाल के किनारे पर ली थी। कब ली थी? ये ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, 11 को ली थी। लेनी तो 10 को थी, लेकिन हुआ क्या था कि जब ये समाधि खुदवा रहे थे तो उस समय डाली बाई इनकी जो भक्त थी, इनकी बहन थी धर्म बहन, वो आई। उसने कहा कि अगर इससे कुछ जो हाथों में पहनने के गहने वगैरह स्त्रियों के गहने निकले तो मैं लूँगी। अगर पुरुषों का कुछ स्नेह मिलता है या निशान मिलता है तो आप लेना। और जब उसकी खुदाई होती है तो स्त्रियों के श्रृंगार संबंधित कुछ गहने मिलते हैं, तब जो समाधि लेती है वो डाली बाई लेती है। दूसरे दिन वापस दूसरी समाधि उसी के पास में खुदवाई जाती है और वो समाधि लेते हैं बाबा रामदेव जी, यानी कि डाली बाई की समाधि है वो रामदेव जी से एक दिन पहले ली थी। और जो रामदेव जी ने समाधि ली है वो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ली है। और देखिएगा, रामदेव जी की पढ़ है वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बोली जाती है, यानी कि जो पढ़ के अंदर जो भजन किए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं, वो रामदेव जी के ब्याह ले गाए जाते हैं, यानी रामदेव जी के ब्याह संबंधित जो विवाह हुआ था उससे संबंधित गीत गाए जाते हैं। देखिएगा, रामदेव जी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है।
बाबा रामदेव जी की जो मन्नत मांगते हैं और वो भक्तों की मन्नतें पूरी करते हैं, जैसे किसी के पुत्र नहीं होना या कोई भी समस्या हो तो उसका समाधान है बाबा रामदेव जी करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये लोक देवता रामदेव जी, जिन्होंने अपने जीवन काल के अंदर भी कई चमत्कार दिखाए, उसका बखान तो हजार मुख से भी नहीं किया जा सकता। हमने तो सामान्य जीवन यानी सामान्य जानकारी जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उतना ही अध्ययन किया है। तो हम आज यहीं स्टॉप करते हैं। बाबा रामदेव जी की जय हो, जय बाबारी। अगर आपको मालानी क्लासेस पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। पास में लगे बेल आइकॉन को दबाएं जिससे आपको अगली नोटिफिकेशन मिलती रहे। मालानी क्लासेस के प्रति अपना प्रेम बना करके रखें। फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।